वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फ्लैमिंगो बुक का 5th चैप्टर इंडिगो जो गांधी जी के ऊपर बना हुआ है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके 2 मॉड्यूल्स हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलेंगे, जहाँ तक हमने डिस्कस किया था उससे आगे। पर आगे चलने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन उस पार्ट की जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक शेयर क्रॉपर जो है वो गांधी जी को चंपारण लेने के लिए आया है। और गांधी जी उस समय व्यस्त हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला उनका साथ नहीं छोड़ता है। जहाँ भी गांधी जी जाते हैं वो साथ साथ जाता है। और फाइनली गांधी जी को शुक्ला को टाइम देना पड़ता है कि इस तरह से इस वक्त मैं पटना पहुंचूंगा और तुम मुझे वहां से आकर के ले जाना। फिर सेकंड मॉड्यूल में हमने आगे पढ़ा था कि पहले से ही पूर्व निर्धारित जगह पर बैठा हुआ है राजकुमार शुक्ला पटना के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का इंतज़ार करने तय तिथि को। और जैसे ही गांधी जी बड़े सारे लोगों से मिलकर के फ्री होते हैं तो राजकुमार शुक्ला उनसे बात करता है और उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर लेके जाता है, जहाँ पर नौकर गांधी जी को सोचते हैं कि वो भी इसी राजकुमार शुक्ला की ही तरह कोई अन्य किसान है, तो वो उनको बैठने तक के लिए नहीं कहते हैं। बैठना तो दूर की बात है, कुएं से पानी भी उनको निकालने नहीं दिया जाता है वहां से, क्योंकि उनकी जाति धर्म का पता नहीं था। तो इसलिए उनको लगता था वहां के नौकरों को कि अगर उनकी बकेट से उनकी बाल्टी से कुछ पानी कुएं में गिर जाएगा तो वो पूरे का पूरा कुआं जो है वो पल्यूट हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी जब मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं तो मुजफ्फरनगर लोगों को उनके आने का जब पता लगा है तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए पैदल गाड़ियों में लगातार वहां आने शुरू हो जाते हैं। और बीच ही में जब गांधी जी सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि नील के जो बटाई काश्तकार थे जिनका अब तक वो शोषण करते आए थे अंग्रेज जमींदार, अब वो चाहते हैं कि किसान उस बटाई काश्तकारी की अरेंजमेंट से बाहर निकल जाएं। क्यों? क्योंकि अब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो कृत्रिम नील बनाने का तरीका ढूंढ लिया है जो प्राकृतिक नील से बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो किसान लोग भी उस बटाई काश्तकारी वाले सिस्टम से बहुत परेशान हुआ करते थे। उन्हें पता नहीं था सच्चाई का, लेकिन वो तुरंत तैयार हो गए उस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। उसके बदले में अंग्रेज जमींदारों ने उनसे हर्जाना मांगा, तो जो बहुत तंग थे उन्होंने हर्जाना भी देना मांग लिया। लेकिन जब जैसे ही किसानों को सच्चाई का पता लगा तो वो उनके विरोध में उतरने लगे। और इसी बीच जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था गांधी जी भी मोतिहारी पहुंच गए। जब मोतिहारी से गांधी जी मोतिहारी की राजधानी चंपारण की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बीच में ही उनको रोक दिया जाता है और उनको वापस बुला लिया जाता है। और उनको डिनाई किया जाता है कि वो मोतिहारी की तरफ को, सॉरी, चंपारण की तरफ को आगे ना बढ़ें। अब हम उसके आगे चलते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। ब्लैक तो ऐसे आप समझते हैं काला होना, ब्लैक विद पीजेंट्स मीन्स किसानों से भर गया। कहते जब इस सब बात का किसानों को पता चला तो मोतिहारी का जो वो टाउन था, जो कस्बा था, वो किसानों से भर गया। ढेर सारे किसान जो है वहां इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में क्या किया था, क्या रिकॉर्ड रहा था गांधी जी के काम का, वो कुछ भी नहीं पता था। दे हैड मियरली हर्ड, मियरली सिर्फ, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। कहते उन्होंने तो सिर्फ इतना सुना था दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। कहते उन्होंने बस इतना सुना था कि एक महात्मा जो उन लोगों की मदद करना चाहता है वो अथॉरिटीज के साथ, उसके अधिकारियों के साथ कोई समस्या हो गई है। देयर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस सहज स्वाभाविक, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग। बिगिनिंग मैं बड़ी बार रिपीट करती हूँ, बिगिन की स्पेलिंग होती है BEGIN, लेकिन जब बिगिनिंग करते हैं तो वो डबल N हो जाता है। ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। कहते देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, कहते ये जो उनका सहज प्रदर्शन था हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के बाहर, अदालत के बाहर, वो शायद लिबरेशन होता है स्वतंत्रता। कहते वो शायद शुरुआत थी अंग्रेजों के डर से उनकी स्वतंत्रता की। दैट मीन्स पहली दफा शायद किसानों ने महसूस किया होगा कि इतनी संख्या में किसान जो है वो इकट्ठे हुए होंगे और उनका
दबाव अंग्रेजों के ऊपर बना था और पहली बार वो अपने ही डर से बाहर निकले थे। वो जो अंग्रेजों से डरा करते थे उस डर से वो बाहर निकले थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। कहते वो जो वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, वो बिल्कुल पावरलेस, शक्तिहीन महसूस कर रहे थे गांधी जी के सहयोग के बिना। ही हेल्प देम रेगुलेट, रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, द क्राउड। कहते गांधी जी ने उनकी मदद की भी भीड़ को नियंत्रित करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी बहुत पोलाइट थे, विनम्र थे, एंड फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, कंक्रीट ठोस प्रूफ, प्रमाण, दैट देयर माइट शक्ति, हिदर टू अब तक, टिल नाउ, ड्रेडेड, ड्रेड करना होता है डरना, टू बी अफ्रेड ऑफ, एंड अनक्वेश्चनड, अनक्वेश्चनड निर्विवादित, मतलब किसी ने विवाद ही ना पैदा किया हो जिस बात पर, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। कहते गांधी जी अंग्रेजों को ठोस प्रमाण दे रहे थे इस बात का कि उनकी शक्ति, जिससे आज तक लोग डरा करते थे, और उनकी शक्ति जो आज तक निर्विवादित थी, उसको भी भारतीय लोग चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाना, हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। फिर क्या हो गया, गवर्नमेंट जो थी वो परेशान हो गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर हुआ अभियोक्ता, अभियोक्ता मतलब अभियोग चलाने वाला, अभियोग चलाने वाला मतलब सरकारी वकील है यहाँ पर। रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन, पोस्टपोन करना, स्थगित करना, ट्रायल, मुकदमे की कार्यवाही। कहते वो जो प्रोसिक्यूटर था, जो कि अभियोक्ता था, उसने रिक्वेस्ट की जज से कि अदालत की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। अपरेंटली, क्लियरली, स्पष्ट तौर पर, द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट, कंसल्ट करना, विचार विमर्श करना, देयर सुपीरियर्स। कहते ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो जो अधिकारी लोग थे वो अपने सुपीरियर्स, अपने सीनियर्स के साथ सब कुछ डिस्कस करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, अगेंस्ट द डिले। कहते गांधी जी ने मुकदमे की कार्यवाही में होने वाली देरी का विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। कहते गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने प्लीड करना होता है, अदालत में, मुकदमे में बहस करना, गिल्टी, दोष के खिलाफ। कहते उन्होंने इस चीज के लिए कि वो दोषी नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इस पक्ष में उन्होंने कुछ दलीलें रखी अदालत में। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया, इन अ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है विरोधाभास, संघर्ष ऑफ ड्यूटीज। कहते गांधी जी ने बताया कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति जो उनकी ड्यूटी बनती है, अपने कर्तव्यों के प्रति जो आस्था बनती है, उसके संघर्ष में वो पड़ गए। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ मतलब क्या मुश्किल हो रही है, क्या विरोध उनके मन में पैदा हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि एक तरफ वो एक कानून तोड़ने वाले के तौर पर बुरा उदाहरण नहीं स्थापित करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर, रेंडर करना, प्रदान करना, टू गिव, द ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ क्या कर्तव्य है उनका, मानवीय और राष्ट्रीय सेवा का जो कर्तव्य है। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक कानून तोड़ने वाले के तौर पर बुरा एग्जाम्पल ना सेट करूं, या फिर जो मेरी मानवीय और मेरे राष्ट्र के प्रति जो आस्था है, जो मेरा कर्तव्य बनता है, उसको निभाऊं। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, डिसरिगार्ड करना, उपेक्षा करना, ध्यान ना देना। कहते इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वहां से जाने का जो आदेश था उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। नॉट फॉर वांट, वांट होता है कमी, ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस, ओबीडियंस आज्ञाकारिता या लॉयलिटी, वफादारी, टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। कहते वो कहते हैं, कहते मैंने इस आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मेरे अंदर कानून के प्रति कोई भी सम्मान में कमी है, बल्कि मैंने इसलिए की क्योंकि हमारे होने का जो सबसे बड़ा नियम है, यानी कि मानवता, या हमारी वॉइस ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस आत्मा, कहते हैं हमारी जो आत्मा की आवाज़ है, उसके प्रति जो मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी बनती थी, मैंने उसको निभाया है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, पेनल्टी, हर्जाना। उन्होंने अदालत में पूछा कि इस कानून को तोड़ने के लिए क्या पेनल्टी, क्या हर्जाना उनको भरना पड़ेगा।
मतलब गांधी जी ने वहाँ क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि वो एक कानून का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन कानून का सम्मान करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए अपनी आत्मा की आवाज सुनना। तो उन्होंने वही सुनी है, इसीलिए वो मोतिहारी छोड़ करके नहीं गए हैं। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस सजा आफ्टर 2 hours रिसेस। कहते मैजिस्ट्रेट जो जज था वो अनाउंस करते हुए कहता है कि वो सजा सुनाएगा 2 घंटे के ब्रेक के बाद। एंड आस्क गांधी टू फर्निश करना, कंप्लीट करना, पूरा करना, बेल जमानत फॉर दोस 120 मिनट्स। कहते और उन जज ने गांधी जी को कहा कि उन 120 मिनटों के लिए वो जमानत भरें, कुछ पैसे भरें। गांधी रिफ्यूज्ड, जिसके लिए गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। इतना प्रेशर बना हुआ है जज के ऊपर कि जज ने बिना जमानत के ही गांधी जी को रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन करना होता है फिर से इकट्ठे होना। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। कहते जब कोर्ट फिर से लगा, जब अदालत फिर से लगी, तो जज कहता है कि कई दिनों तक वो अपनी जजमेंट, अपना फैसला नहीं सुनाने वाला है। मीनवाइल, उसी समय ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। उसने गांधी जी को स्वतंत्र रहने दिया, फ्री रहने दिया, उनको जेल वेल में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया था कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं। अगर गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है तो उस स्थिति को नियंत्रित करना उनके वश में नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर prominent प्रसिद्ध प्रभावशाली लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार। कहते राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और इसी तरह के कई अन्य प्रभावशाली वकील जो थे वो बिहार से वहां पर आ पहुंचे थे। दे कन्फर करना, विचार विमर्श करना, विद गांधी। उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। सेंटेंस पहले भी बोल चुके हैं, सेंटेंस होता है सजा सुनाना। कहते उन्होंने विचार विमर्श किया कि वो लोग क्या करेंगे। गांधी जी ने उनसे पूछा कि वो लोग क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया तो। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज करना, परामर्श देना, एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो सीनियर वकील क्या कहता है उनमें से एक, कहते वो तो हम तो आप लोगों को, आपको गांधी जी को हम एडवाइस करने के लिए आए हैं, उनकी मदद करने के लिए आए हैं। अगर गांधी जी को ही जेल में डाल दिया जाता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको हम एडवाइस करें, परामर्श दें। तो उस स्थिति में दे वुड गो होम, वो लोग क्या करेंगे, वापिस अपने घर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांड करना, मांगना होता है, लेकिन यहाँ पूछने के लिए है। कहते गांधी जी ने उन लोगों से पूछा कि ये जो इनजस्टिस, ये जो अन्याय शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है, इसका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। कहते लॉयर्स पीछे हट गए, आपस में विचार विमर्श करने चले गए बिना गांधी जी को जवाब दिए। मतलब गांधी जी को जवाब देने से पहले उन्होंने आपस में विचार विमर्श करना जरूरी समझा। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डिंग द अपशॉट कंक्लूजन, निष्कर्ष ऑफ देयर कंसल्टेशन। कहते राजेंद्र प्रसाद बाद में उनके डिस्कशन का, उनका जो कंसल्टेशन, विचार विमर्श हुआ है, उसके निष्कर्ष को बता रहे हैं। क्या कहते हैं, दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स, उन लोगों ने आपस में सोच विचार किया, दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो पूरी तरह से एक अजनबी हैं। एंड येट, और फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर्ड, वो तैयार हैं, टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, फिर भी वो तैयार हैं फॉर द सेक ऑफ के लिए, किसानों के लिए वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स निवासी ऑफ द एडजॉइनिंग साथ लगता डिस्ट्रिक्ट्स, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम करना, दावा करना, टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स शुड गो होम। क्या कहते हैं, उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि एक तरफ तो गांधी जी हैं जो बिल्कुल अजनबी हैं और उन लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो न सिर्फ पास लगते जिलों के निवासी हैं, बल्कि वो बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि उन्होंने किसानों की सेवा की है। शुड गो होम, तो कहते क्या ऐसी स्थिति में वो घर चले जाएं। इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्शन होता है पलायन, परित्याग करना, पीछे भागना।
कहते तो वो बहुत ही शर्मनाक पलायन होगा, लज्जाजनक पलायन होगा। दे अकॉर्डिंगली, कहते उसी के अनुसार, वेंट बैक टू गांधी जी, वो गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्होंने गांधी जी को क्या बताया कि वो उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम करना आपको पता ही होगा, जब भी बहुत ज़्यादा भावावेश में आकर के कोई चीज़ कही जाती है, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो, दुख हो, तो उसको एक्सक्लेम करना कहते हैं। तो गांधी जी ने खुश होते हुए कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, कहते चंपारण का युद्ध हमने जीत लिया। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर, तब गांधी जी ने कागज का एक टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और वो जो वकीलों का ग्रुप था उसको पेयर्स में, जोड़ियों में बांट दिया, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। कोर्ट अरेस्ट होता है अपने आप गिरफ्तारी देना, कहते, और गांधी जी ने वो क्रम भी निश्चित कर दिया, वो ऑर्डर भी बना दिया कि किस ऑर्डर में, किस क्रम में वो लोग अपने आप की गिरफ्तारी देंगे। सेवरल डेज लेटर, कई दिन बाद, गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संप्रेषण, शुद्ध हिंदी का शब्द, अदरवाइज कम्युनिकेशन का अर्थ हुआ एक दूसरे के साथ विचार साझे करना, एक दूसरे को अपना विचार, जो चीज़ सोच रहे हैं वो एक्सप्रेस करना, वो बताना, वो कम्युनिकेशन है। फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। कहते कई दिनों बाद गांधी जी को लिखित में एक पत्र मिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से, न्यायाधीश की तरफ से, जिसमें उनको सूचित किया गया था कि उस प्रोविंस के, उस खंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उस प्रांत के, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ये जो केस गांधी जी के खिलाफ था उसको ड्रॉप कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, हैड ट्रायम्फ, ट्रायम्फ करना विजयी होना, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कहते आधुनिक भारत में पहली दफा सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीड करना, आगे बढ़ना, टू कंडक्ट अ फार फ्लंग लंबी चौड़ी, इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस शिकायतें, ऑफ द फार्मर्स। कहते गांधी जी और वकील जो थे वो अब लग गए किसानों की जो कंप्लेंट्स थी, जो शिकायतें थी, उनमें लंबी चौड़ी पूछताछ करने के लिए। दैट मीन्स अब वो सब लग गए हैं किसानों की समस्याएं जानने के लिए। डेपोजिशंस, डेपोजिशंस होता है लिखित में जब कोई बयान दिया जाता है, उसको डेपोजिशन कहा जाता है। बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, कहते लगभग 10,000 किसानों की तरफ से लिखित स्टेटमेंट्स जो थी वो लिखी गई, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और इसके साथ साथ एविडेंस, प्रमाण, प्रूफ, अन्य प्रमाणों के ऊपर भी नोट्स बनाए गए, चीज़ें लिखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड, थ्रॉब ऐसे करना धड़कना होता है, विद एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, कहते वो जो पूरे का पूरा क्षेत्र था वो उन छानबीनकर्ताओं की एक्टिविटी से, गतिविधि से भर गया, धड़क उठा। एंड द वेमेंट, वेमेंट जोरदार, प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, अब नेचुरल है वो लोग किसानों की शिकायतों की छानबीन कर रहे हैं, तो जमींदारों ने भी विरोध किया होगा, तो उनका विरोध भी कैसा है, वेमेंट, जोरदार विरोध जमींदारों ने किया है। इन सारी एक्टिविटीज से वो जगह जो है वो धड़क उठी है, भर गई है एक्टिविटी से। इन जून गांधी वॉज सम्मन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहते जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट, कहते जाने से पहले गांधी जी लीडिंग एसोसिएट्स, लीडिंग प्रमुख, एसोसिएट साथी, अपने प्रमुख साथियों से मिले, एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, और जाने से पहले उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्लान बनाई सविनय अवज्ञा की, अगर वो लौट कर ना आए तो, यानी कि उनको खतरा था कि उनकी गिरफ्तारी वहां पर भी हो सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी, तो उन्होंने वहां जाने से पहले एक लंबी चौड़ी प्लान बना ली, लंबी चौड़ी योजना बना ली कि अगर वो नहीं लौटे तो किस तरह से सविनय अवज्ञा को आगे बढ़ाया जाएगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसी के साथ आप आज की डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देख लें।
demonstration, spontaneous, concrete, hitherto, dreaded, unquestioned, prosecutor, trial, plead guilty, conflict, disregard, furnish, reconvene, prominent, conferred, sentence to, upshot, desertion, civil disobedience, grievances, depositions, evidence, throb, vehement, protracted, appoint, entreaty. थैंक पिछले लेसन में आपको 2 क्वेश्चंस मैंने सोचने के लिए दिए थे. पहला था लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण. की गांधी जी शुक्ला से मिलने के बाद और चंपारण पहुंचने से पहले कौन कौन सी जगहों पर गए हैं. बिफोर रीचिंग चंपारण, कहते चंपारण पहुंचने से पहले गांधी जी वांटेड टू कलेक्ट, गांधी जी चाहते थे कि वो इकट्ठा करें फैक्ट्स, तथ्यों को, हिमसेल्फ, अपने आप. सो ही विजिटेड मुजफ्फरपुर, पटना एंड मोतिहारी बिफोर रीचिंग चंपारण. इसलिए उन्होंने चंपारण पहुंचने से पहले मुजफ्फरपुर, पटना और मोतिहारी को विजिट किया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट. किराए के तौर पर अंग्रेज जमींदारों को क्या दिया करते थे पीजेंट्स. व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई. कहते और उसके बदले में अब अंग्रेज क्या चाहते हैं और क्यों. व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ, कहते क्या प्रभाव होगा कृत्रिम नील की कीमतों का प्राकृतिक नील की कीमतों पर. लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं. पहला तो ये है कि पीजेंट्स क्या पे किया करते थे कर के तौर पर. द पीजेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स. कहते जितनी ज़मीन उनके पास हुआ करती थी, जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, उसमें से 15% पर उन्हें नील उगाना पड़ता था. एंड द होल प्रोड्यूस, और पूरे का पूरा जो वो उत्पाद था, वॉज पेड एज रेंट टू द लैंड लॉर्ड. उसको पे किया जाता था कर के तौर पर जमींदार को. ये हो गया पहला पार्ट. दूसरा पार्ट था कि अब अंग्रेज जमींदार क्या चाहते हैं बदले में. द ब्रिटिश नाउ वांट टू एंड अप दिस सिस्टम. कहते अब वो इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं. और ये भी था सेकंड पार्ट में भी, क्यों. एज दे हैड कम टू नो, क्योंकि उनको पता चल गया था अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम नील के बारे में. दे डिमांडेड, अब उसके बदले में वो क्या चाहते हैं. दे डिमांडेड कंपनसेशन फ्रॉम द पीजेंट्स. उसके बदले में वो क्या चाह रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कंपनसेशन का, हर्जाने की. किससे, किसानों से. अब सिंथेटिक ये तीसरा पार्ट, सिंथेटिक इंडिगो वुड बी चीपर देन द नेचुरल वन. आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम नील की कीमतों का क्या प्रभाव पड़ेगा प्राकृतिक नील की कीमतों पर. तो वो ये रहेगा कि सिंथेटिक नील जो है वो सस्ता होगा प्राकृतिक नील के मुकाबले में. ये हो गया जो पिछले पार्ट से हमने डिस्कस किया था. अब आज के लिए आपको सोचने के लिए और अटेम्प्ट करने के लिए ये असाइनमेंट रहेगी, ये वाला क्वेश्चन. द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट्स गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग. कहते इस पार्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं वो बताती हैं गांधी जी के काम करने के तरीके को. क्या आप कुछ एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं जो आपको बताते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का और नॉन वायलेंस, अहिंसा का इस्तेमाल किया. ये तो बिल्कुल साफ है कि गांधी जी ने सत्याग्रह कैसे किया. सत्याग्रह की ठीक है, जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही मैं नहीं करूँगा. और उसके साथ साथ उन्होंने किसानों को कंट्रोल करने में उनकी अंग्रेज़ों की मदद की. तो वो क्या, कौन सा तरीका बता रहा है उनका, नॉन वायलेंस वाला. तो ये चीज़ आप अटेम्प्ट करेंगे और बाकी फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं. थैंक यू.